हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सुगम भारती के पाठ 8 उत्साह का सास्वर वाचन करेंगे, जिसके कवि हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। आइए इस कविता का पाठ कर इस कविता के भावार्थ को समझने का प्रयास करें। चलते चलो और चलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो, फिसड्डी रहें और जीते रहें, किसी का दिया दूध पीते रहें, तो इससे बुरी जिंदगी कौन सी, बड़ी और शर्मिंदगी कौन सी। ये आराम छोड़ो उबलते चलो, लहरों में लपटों में चलते चलो। भला यात्रा का मुहूर्त भी है, कहीं बैठे रहने की सूरत भी है, निकलता चला जा रहा है समय, मुहूर्त न सोचो मचलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो। कभी तुम शेरते ठीक है, उसी ख्याल में डूबना लीक है, जमाना कहाँ से कहाँ जा चुका, जरा भाग अपने बदलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो। आइए पंक्तिबद्ध रूप से इसकी व्याख्या करें। चलते चलो और चलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो, फिसड्डी रहें और जीते रहें, किसी का दिया दूध पीते रहें, तो इससे बुरी जिंदगी कौन सी, बड़ी और शर्मिंदगी कौन सी। ये आराम छोड़ो उबलते चलो, लहरों में लपटों में चलते चलो। इन पंक्तियों में कवि ने शर्मिंदगी की जिंदगी छोड़कर आगे बढ़ने का उत्साह दिया है। आइए इसकी व्याख्या करें। कवि कहते हैं कि हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। सैकड़ों सालों से हम रूढ़िवादी और फिसड्डी बने रहे हैं। हमने कभी आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं की। यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। हमें सारे विश्व के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब हमें आलस्य को त्याग कर अपने अंदर एक उत्साह पैदा करना चाहिए और उस उत्साह में हम बढ़ते चले जाएं। भला यात्रा का मुहूर्त भी है, कहीं बैठे रहने की सूरत भी है, निकलता चला जा रहा है समय, मुहूर्त न सोचो मचलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो। कभी तुम शेर थे ठीक है, उसी ख्याल में डूबना लीक है, जमाना कहाँ से कहाँ जा चुका, जरा भाग अपना बदलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि इतिहास की सफलता पर ही खुश ना होकर वर्तमान में भी आगे बढ़ना चाहिए। आइए इसकी व्याख्या करें। कवि के अनुसार समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। जो उसके साथ चलते हैं वही कामयाब रहते हैं। रुकने का कारण मत ढूंढो, बल्कि आगे बढ़ते चलो। किसी जमाने में हम सर्वश्रेष्ठ थे, किंतु उस बीती सफलता को सोच सोचकर खुश नहीं होना चाहिए। जीवन वर्तमान संघर्ष पर विद्यमान रहता है। सारा संसार विकास कर रहा है और हम दर्शक बने मात्र देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रस्तुत कविता में कवि ने देशवासियों को सर्वथा बढ़ने रहने के लिए कहा है। जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां उत्पन्न हो, हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें किसी की दया और सहारे पर नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। समय हमारे साथ है। हमें आगे बढ़ने के लिए किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। यह भी सोचना व्यर्थ है कि सैकड़ों वर्ष पहले हम श्रेष्ठ थे। अब क्या है, यह महत्वपूर्ण है। हम आज की कमियों को पूरा करने के लिए बढ़ते चलें। स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है, इस कविता को अपनी कॉपी में लिखकर चित्र बनाएं। ओके स्टूडेंट्स।